संभल कर आओ। आओ माँ, मैं घर से गाड़ी लेके आता हूँ। चलो जाओ, लेकर आओ। बैठो दर्शनी। नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ, आप चले जाइए। क्या कहा, मैं चली जाऊँ? तुम हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं मैडम, आज के बाद उस घर में मेरा क्या काम। क्या कह रही हो तुम? वो तुम्हारे घर जैसा है। काम होगा तभी वहाँ होगी। प्लीज मैडम, आप जिद मत करिए, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी चली जाऊंगी। इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो जगह होगी जहाँ मैं रह सकती हूँ। लाइफ में दूसरी बार आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच मैडम। अरविंद, अपनी जिंदगी में हम लोग न जाने कितने सपने देखते हैं, पर हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता। हमें एक जिंदगी मिली है, इसे अच्छे से जीना चाहिए। अब मैं कभी भी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम और यक्षा अच्छे से अपनी जिंदगी जीना। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे लिए परेशान मत होना। मैं चलती हूँ। दर्शनी, तुमने जाने का फैसला कर लिया तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अपने अरविंद को भी तुम अपने साथ ले जाओ। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? तुम अरविंद के लिए ही हमें छोड़कर जा रही हो ना, तो अरविंद को साथ ले जाओ। मैडम, मजाक में भी ऐसे मत कहिएगा। अरविंद यक्षा का हस्बैंड है, इसे यक्षा के साथ अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो वो लोग खुश रहे तो तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। तुम कहीं और स्ट्रगल करती रहोगी तो हम यहाँ कैसे खुश रह सकते हैं? तुमने मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें अच्छी जिंदगी दूं। हम तुम्हें परेशान होता कभी नहीं देख सकते। अगर हम पर विश्वास है तो हमारे साथ आओ, नहीं तो अरविंद को भी लेकर जाओ। मेरी बेटी के नसीब में जो लिखा है होगा, लेकिन तुम्हें दुखी देखकर हम खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, यक्षा की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। अगर मेरे यहाँ रहने से यक्षा को खुशी मिलेगी तो मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दामाद जी, आप जाइए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है यक्षा को मत बताइएगा। मैं दर्शनी को लेकर आती, आप पहले चले जाइए। ठीक है मैडम। सर सर सर। सर, सर, अरे उसे बाहर निकालो। ओके सर। सर, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि गलत होने से रोका है मैंने। मुझे बेवजह में अरेस्ट क्यों किया गया है सर? दर्शनी को क्यों किडनैप किया तुमने? या अल्लाह, मैंने दर्शनी को किडनैप नहीं किया। ओ, किसके कहने पर दर्शनी का किडनैप किया है? क्या बात है सर, यहाँ पर मेरा कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? सही कहोगे तो विश्वास करेंगे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। अच्छा, दर्शनी और तुम्हारे बीच क्या प्रॉब्लम है? बोलो आमिर पाशा। दर्शनी को मैंने किडनैप किया है, ऐसी कंप्लेंट किसने की? यक्षा मैडम। ओहो, अच्छा, तो सबसे पहले आप उन्हें यहाँ पर बुलाइए। वो यहाँ पर क्यों आएंगी? दर्शनी को मैंने किडनैप किया, इस बात की क्या सबूत है? बस यक्षा मैडम से आप इतना ही पूछ लीजिएगा। उनकी आज ही शादी है, वो आज नहीं आ पाएंगी। तो उनके अनुसार जिस दर्शनी को मैंने किडनैप किया है, आप उसे ही बुला करके पूछ लीजिए। बताओ, दर्शनी कहाँ पर है अभी? सर, मैंने दर्शनी से पहले ही पूछताछ कर ली है। उसका कहना है कि इन्होंने किडनैप नहीं किया। इस आदमी से डर कर शायद वो ऐसा कह रही होगी, इसलिए पूछताछ ठीक से करनी चाहिए। कांस्टेबल, यक्षा के घर जाओ और दर्शनी को यहाँ पे ले आओ। ओके सर। आप जाकर उस बेंच पर बैठ जाइए। सुनो, पहले वो फाइल निकालो। चलो। ओके सर। ये लीजिए सर।
दर्शनी एक बार यहाँ आ जाए, दर्शनी को मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। अरविंद और यक्षा की शादी किसी भी हाल में ना हो, मुझे उसे रोकना ही होगा। यक्षा, बहुत देर हो गई है। दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है इसलिए वो हॉस्पिटल गए। ओहो, अच्छा, दामाद जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और दर्शनी भी नहीं दिखाई दे रही थी ना, तो मुझे लगा दोनों एक साथ तो नहीं। कैसे भी वो एक दूसरे से प्यार करने वाले पंछी जो है ना। क्या कह रही हो? दर्शनी भी घर पर नहीं है क्या? अरे क्या बात कर रही हो, आपको पता नहीं? दर्शनी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। एक काम करना, दामाद जी को एक बार फोन करके पूछ लो दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है कि कहीं वो दोस्त दर्शनी तो नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे साथ आइए। अंकल कब से आपको अरे ढूंढ रुक रहे जाओ हैं? ना अशोक, क्या है सुबह से दर्शनी दिखाई नहीं दे रही है ना, मुझे टेंशन हो रही है, इसलिए यक्षा से पूछ रही थी। क्या कहा? दर्शनी दिखाई नहीं दे रही? हाँ, सच में तुम्हें पता नहीं? ऐसा आपसे किसने कहा आंटी? हाँ? दर्शनी हम सबसे परमिशन लेकर बाहर गई है। अच्छा, तुम लोग सब सच कह रहे हो अशोक? हाँ यक्षा, वो तुमसे भी पूछने वाली थी, पर उस टाइम तुम कॉस्ट्यूम चेंज कर रही थी, इसलिए उसने सोचा वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। आंटी आप कुछ भी मत बोला कीजिए। उसे इस घर से बाहर निकालने का प्लान कर रही थी। हाँ, अच्छा हुआ बिन बताए घर से निकल गई। वेरी गुड। अरविंद, आपके दोस्त की तबीयत अब कैसी है? हाँ वो अब ठीक है यक्षा। अच्छा है, वो तुम्हारा दोस्त। तुम उसे नहीं जानती, 2 साल पहले हम साथ में काम करते थे। ओके, अच्छा, मम्मी कहाँ रह गई? चले गए थे? यक्षा, दर्शनी, अरे आओ ना। तुम दिखाई नहीं दे रही थी, सबसे मैं पूछ रही थी, तो इतनी देर से तुम कहाँ गई थी? बात यह है कि यक्षा, लावण्या तुम चुप रहोगी? बेबी, वो शादी अच्छे से हो जाए करके दर्शनी मंदिर गई थी अपनी मन्नत पूरी करने। और मैंने इसे रास्ते में देखा तो अपने साथ लेकर चली आई। मंदिर जाने वाली वहीं से कहीं चली जाती ना, यहाँ इस घर पर क्यों आई वापस? छे। दर्शनी, तुम हमारे लिए मंदिर जाकर आई, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शनी। ठीक है, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर हम लोग फैमिली फोटो निकालेंगे। हाँ क्यों नहीं मम्मी। अरविंद, आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए ना, आ जाओ, सबसे पहले आप फ्रेश हो जाइए, आइए। रेडी, स्माइल। अच्छे से स्माइल कीजिए।
मेरे बगल में खड़े रहकर अरविंद को घूर रही है। जब तक मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालती मुझे चैन नहीं मिलेगा। सर आप दोनों थोड़ा और करीब आइए ना। मैडम एक फैमिली फोटो लेता हूँ, आइए ना। सुभाष, अशोक, हाँ आओ मैं सब तैयार हूँ। बस सामने देख के हंसते रहना। रेडी? रुक जाइए जरा, ओके मैडम। क्या हुआ? अरे आओ ना इधर, क्या? अरे हाँ जाओ आप। क्या हुआ? क्या चल रहा है वहाँ? कुछ नहीं सासू माँ, जाओ ना। रेडी? स्माइल। मेरे साथ तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए था, पर तुम हो कि मुझसे इतना दूर खड़ी हो दर्शनी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या करूं मैं? दामाद जी जरा स्माइल कीजिए ना प्लीज। क्या हुआ अरविंद? नहीं कुछ नहीं। तो फिर हंसिए ना। हाँ रेडी? क्या हुआ भैया? मैडम। सारे फोटो ले लिए जी, सब ना? हो गया, मैडम। कोई भी मिस नहीं हुआ ना? नहीं कुछ भी मिस नहीं हुआ ओके मैडम। ठीक है। ओके थैंक यू मैडम। थैंक यू। अरे बहुत सारे काम हैं, चलो अरे क्या अंदर हुआ चलते हैं। दर्शनी? तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो? हमारे साथ फोटो में क्यों नहीं आई? ये क्या है यक्षा? तुमने दर्शनी को नहीं बुलाया? दरअसल वो मैंने देखा ही नहीं मैडम, मामा। ये फैमिली फोटो है ना, तो मैं आके क्या करती? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम भी तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। आओ मेरे साथ आओ। जी फोटोग्राफर मैडम। आइए, कुछ और फोटोज निकालने हैं। हाँ लेता हूँ मैडम। रेडी? सब रेडी है ना? ले लिया ना? हाँ ले लिया मैडम, सब ले लिया। कुछ देर वैसे ही रुकना। ठीक है मैडम। दर्शनी, अरविंद, यक्षा, तीनों यहाँ आ जाओ। आ जाओ तीनों। इन तीनों की कुछ ज्यादा ही फोटो निकालिएगा। ओके मैडम। नहीं मैडम, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप तीनों अच्छे दोस्त हैं ना? तुम दोनों के सबसे ज्यादा फोटो होने चाहिए। आप ले लीजिए भैया। अरे अशोक, मैं भी आती हूँ, आप फोटो निकालिए। दामाद जी दुल्हन के साथ खड़े रहिए ना थोड़ा। मैडम दामाद जी को पकड़ कर रखिए। सुपर, थैंक यू सर। सुपर, बहुत अच्छे। मानना पड़ेगा यक्षा, मानना पड़ेगा। किस लिए? जिस इंसान ने तुम्हारे मंगलसूत्र का मान रखा, तुमने उसी को साइड में कर दिया। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, जो सच है वही कर रही हूँ। बड़े अच्छे से प्लान करके इस बेचारी दर्शनी के हाथों से तुमने मंगलसूत्र छीनकर अरविंद से शादी कर ली, और इसीलिए चाहे तो अपने मन से पूछ लेना, अरविंद से शादी करने का तुमने पहले से ही फैसला किया था। निर्मल और दर्शनी तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गए। हाँ, निर्मल को गुस्सा दिलाया ताकि वो मंगलसूत्र फेंक कर मारे। दर्शनी को बेवकूफ बनाया ताकि अपना मंगलसूत्र तुम्हें दे दे। जैसा तुमने चाहा वैसा ही अरविंद ने किया। तुम अपनी बकवास मत। यक्षा, तुम शांत हो जाओ। संध्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरविंद अब यक्षा का पति है और तुम उसके बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकती हो? अरे बेवकूफ लड़की, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि तेरे लिए कह रही हूँ। इसने तुझे विश्वास दिलाकर तुझे बेवकूफ बनाया, और आगे भी तुझे बेवकूफ बनाती रहेगी। जल्द ही तुझे इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसने तेरे पति को कैसे तुझसे छीना। ए संध्या, इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? चलो अब निकलो यहाँ से। कहाँ ना जाओ यहाँ से। सुमा, आपको क्या लगता है मैं इस घर में रहने वाली हूँ? आइंदा इस घर की दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी। गुड बाय। संध्या, नहीं ऐसा मत कर। अरे बाप रे बाप, अच्छा हुआ ये चली गई। इसके जाने से लवन्या अच्छे से रहेगी। बाप रे, क्या हो गया इस लड़की को? कितना कुछ बोल कर गई।
पूरा का पूरा माहौल ही खराब कर दिया इसने। इसके मन में इतनी ज्यादा जलसी। यक्षा, संध्या ने जो कुछ कहा उसका बुरा मत मानना। नहीं दर्शनी, मुझे लगा कि कहीं तुम उसकी बातों में आकर मुझे कहीं गलत ना समझे, चिंता हो रही थी ये क्या मुझे। कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचूंगी क्या? इस दुनिया में अपनों से ज्यादा मैं तुम पे यकीन करती हूँ यक्षा। शादी के मंडप में जब सब लोग जिद कर रहे थे कि तुम अरविंद से शादी कर लो, तो तुम अकेली लड़की थी जिसने मेरे लिए आंसू बहाए। सब लोग दुनिया में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किंतु तुम मेरे बारे में सोच रही थी। तो फिर मैं कैसे तुम्हारे बारे में गलत सोच सकती हूँ? अगर मैं मर गई तब भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचूंगी। दर्शनी, ऐसे ही मुझ पर विश्वास करती रहना। मुझे जो चाहिए वो हासिल करके तुम्हें रास्ते से जल्दी निकाल दूंगी। तुम दोनों को इस तरह देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों की ऐसे ही दोस्ती बनी रहे। अरे रे संध्या, रुक जा संध्या, यहाँ से मत जा। अरे संध्या, सुनना मेरी बात, यहाँ से मत जा। दर्शिनी, मैं तुम्हें फिर से एक बार कहती हूँ, इसका असली रूप तुम्हें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। अरे पागल लड़की संध्या, ए संध्या, तू यहाँ से मत जा, मैं कह रही हूँ ना। नहीं दीदी, इसके बाद मैं इस घर में अब एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से जाने दो। अरे मत रोकना मुझे। संध्या मेरी बात तो सुन। संध्या मत जा यहाँ से। दामाद जी, यक्षा, आप दोनों पहले बैठ जाओ। वो क्या है ना, किस लिए आंटी? नई नवेली दुल्हन को शादी के बाद सबसे पहले दूध और फल खाना चाहिए। लावण्य, जाओ जल्दी से दूध और फल ले आओ। वो लाने के लिए दर्शनी जो गई। पहले से देर हो चुकी है। ऊपर से तुमने दर्शनी को क्यों भेजा? कितने सारे काम बाकी है। क्या है ये सब मंदाकिनी? तुम्हें पता है ना, बहुत सारे रीति रिवाज करने अभी जो बाकी है। भूल गई हो क्या? हाँ पता है। यक्षा के लिए निर्मल से ज्यादा अरविंद ही एकदम सही जोड़ी है। इन दोनों को देखकर ऐसे लगता है कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए ना। हाँ, मामी जी सही कहा आपने। अरविंद की जोड़ी दर्शनी से ज्यादा यक्षा के साथ अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है कि दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। हाँ। अच्छा है, कभी कभी बेवकूफ लोग जो बातें करते हैं वो अपने लिए भी काफी फायदेमंद हो जाती है। अपना तेज कतार बातों से दर्शनी का मन चूर चूर करके जल्द से इस घर से बाहर निकालूंगी। दर्शनी, फ्रूट्स वगैरह लाने में तुम्हें इतना वक्त लग गया? तुम अपना मुंह बंद रखोगी या नहीं? लावण्या, दर्शनी को कुछ भी नहीं कहो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे यक्षा, दर्शनी को कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। ये सारे रीति रिवाज जल्द से जल्द खत्म जो करने हैं हमें। मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने कहा। अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी तो सारा काम तुमको ही करना था ना। देखा जाए तो सारा काम तुम्हें ही करना चाहिए, बस ये सारे काम छोड़ के। अरे नहीं जी, मुझे पता है ये सब मुझे ही करना है, लेकिन मेरे से ज्यादा अगर दर्शनी करेगी तो यक्षा को ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? इसलिए मैं चुप थी। आप हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। सबसे ज्यादा दर्शनी मुझे अच्छी लगती है। अगर किसी ने भी दर्शनी को कुछ बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कोई भी नहीं समझ रहा यक्षा। नहीं दर्शनी, अब मुझे सब कुछ तुम्हें बताना ही होगा। इस घर में मेरी जिस तरह इज्जत है, दर्शनी को भी वो इज्जत मिलनी चाहिए। अगर किसी ने भी मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो देख लेना। अरे बेटा यक्षा, तुम्हारा मन कितना अच्छा है। दर्शिनी, यक्षा जैसी लड़की तुम्हारी दोस्त है, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ दर्शिनी, यक्षा के लिए तो तुम अपनी जान तक दे सकती हो, इसमें कोई संदेह नहीं। अरविंद को मैं अपने जान से भी ज्यादा मानती थी, उसे ही यक्षा को दे दिया। बेटा दर्शिनी, तुम अपने हाथों से यक्षा और अरविंद को फल और दूध दे दो।
क्या हुआ दामाद जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? थोड़ा सा दूध पीकर बाकी यक्षा को दे दीजिए। क्या देख रही हो बेटा? एक दूसरे का झूठा खाते हैं और पीते हैं तो एक दूसरे से प्यार और विश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसे रीति रिवाज बनाए हुए हैं। पी लीजिए अरविंद। महारानी का ऑर्डर ले रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ, तुमसे सबका बदला कैसे लेना है मुझे अच्छे से पता है। तुम भी पी लो यक्षा। हाँ। दर्शनी, तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी ही नहीं सुधारी, हमारे खानदान की इज्जत भी तुमने बचा ली। तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहने से ही मेरा जी नहीं भरेगा। तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूं, मेरी जिम्मेदारी है। क्या सुभाष, अशोक? चिंता मत करिए माँ, हम देख लेंगे। हाँ माँ, यक्षा की शादी से ज्यादा धूमधाम से कराएंगे इसकी शादी। अच्छा है, तब तो अब ये शादी देखकर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। मंदाकिनी मैडम, इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो 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 नो, आप बिंदास यहीं रहिए और दर्शनी की शादी देखकर ही जाइए। यक्षा पियो ना। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। आइए, क्या बात है? दर्शनी को जिसने किडनैप किया था वो अरेस्ट हो गया। वाह, वेरी गुड। उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। उसके ऊपर जितने भी सेक्शंस लगा सकते हैं वो सारे सेक्शंस लगाकर उसे कैसे भी अंदर रखिए। इंस्पेक्टर से मैं बात कर लूंगी। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर साहब इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। अगर दर्शनी पुलिस स्टेशन आकर उसे आइडेंटिफाई कर लें तो वो उस आदमी को अभी के अभी जेल भिजवा देंगे मैडम। नहीं 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 नहीं, इन सब छोटी चीजों के लिए दर्शनी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। लेकिन ये प्रोसीजर है मैडम, प्लीज कोऑपरेट करिए। ठीक है, तो फिर मैं भी साथ आती हूँ। चलो दर्शनी, हम भी साथ चलते हैं। नहीं यक्षा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। शादी के बाद तुम्हें सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए, स्टेशन नहीं जाना चाहिए। मैं जाकर आती हूँ। नहीं दर्शनी, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अरविंद, यक्षा से जो कहा वो तुम्हारे लिए भी है। मैं जाकर आती हूँ। चलिए। मैं सच बोलूं? अरे मैडम, मेरी बात तो सुनिए मैडम। मैंने तो मैं झूठ नहीं बोला मैम। अरे चलो जल्दी जाओ, सर बुला रहे हैं। इतना लेट होते हो? हाँ, तो वो सारी फाइल लेकर तुम पहले बंगले पर पहुंचो। ठीक है मैडम, उसकी बात बता देना।
आगे से कभी चोरी नहीं करना। करेगा क्या? पिताजी। अगर करेगा ना तो जेल में डाल दूंगा। दर्शनी। ना अभी छोड़ रहा हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाद में याद मैंने रखना, तुम्हें किडनैप कभी किया ऐसे बोलकर दिखेगा, पुलिस वाले मुझे यहाँ लेकर आए दूंगा हैं। तुझे। सर, मैंने आपसे कहा ना, इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया। इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? देखिए दर्शिनी जी, आप बिना डरे सच कहिएगा, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आप बेझिझक होकर सच कहिएगा। आपका किडनैप इस अमीर पाशा ने ही किया है ना? अरे नहीं सर, इन्होंने मुझे बचाकर मेरी अभी तक रक्षा की है। अगर ये नहीं होते तो मैं कब की मर गई होती। सच में आप सच कह रही हैं क्या? मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी सर? पिताजी, चल। मुझे लगता है अब इन्हें हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। इनके सामने कितना भी बोलो कोई फायदा नहीं। तुम नहीं आती तो ये मेरा क्या हश्र करते, मैं खुद नहीं जानता बेटा। अगर इन्होंने किडनैप नहीं किया तो तुम्हारा किडनैप और किसने किया था? मुझे किडनैप करने वाले कौन है मुझे नहीं पता सर। अगर ऐसा कहोगी तो हम अक्यूज्ड को पकड़कर अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? सर, अक्यूज्ड कौन है ये मैं बताता हूँ। क्या आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं? कौन है वो, बताइए ना। दर्शनी का किडनैप उन्होंने किया है, जो सिर्फ पैसों के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। उनको ऊपर से किसी ने कहा था, यक्षा ने। यक्षा मैडम ने? हाँ सर, दर्शनी का किडनैप उन लोगों ने ही किया है और आखिरी में सारा दोष मेरे ऊपर डाल दिया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। यक्षा तो बहुत अच्छी है, हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती है। वो मेरा किडनैपिंग क्यों करवाएगी? आपको पता है जब मेरा किडनैप हो गया था तो उसे कितना बुरा लग रहा था। आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे लगा मेरी किडनैपिंग आपने की है, इसलिए उसने आपके बारे में कंप्लेन कर दी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसके मन में किसी के प्रति दुश्मनी होगी। ये जितना भी ड्रामा रचा गया है सब यक्षा का ही काम है। वो किसी का भी अहित कर सकती है। एक बार तुम उसकी सच्चाई जान जाओगी तो उसका कभी सपोर्ट नहीं करोगी दर्शनी। पिताजी, आप अभी के अभी मेरे साथ यक्षा के घर चलिए और खुद देख लीजिए कि यक्षा कितनी अच्छी लड़की है। पिताजी, हाँ जरूर आऊंगा, तब जाकर यक्षा का असली चेहरा क्या है वो तुम्हें समझ में आएगा। सर, इन्हें मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना? इन्होंने आपका किडनैप नहीं किया है ऐसा स्टेटमेंट दीजिए और इन्हें ले जाइए। ओके सर। बैठिए मैडम। कांस्टेबल, सर। पेन पेपर लेके आओ। ठीक है सर। यक्षा, अरविंद से शादी करके तुम खुश हो ना, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो नहीं होगा। तुम्हारे और अरविंद के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। उसे कैसे रोकना है मुझे पता है। मैं आ रहा हूँ यक्षा, आ रहा हूँ। दर्शनी, क्या हुआ दर्शनी? कुछ नहीं हुआ पिताजी। बिना धूल के तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। तुम मुझसे झूठ बोलना चाहती हो। अरविंद को भूल नहीं पा रही हो ना? नहीं भूल सकती, मैं जानता हूँ। नहीं पिताजी, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, पर मैं आपसे अरविंद के बारे में नहीं सोचूंगी और उसके लिए नहीं रोऊंगी। आज के बाद मेरी आंखों से एक आंसू नहीं बहेगा। चलिए पिताजी। तुम अरविंद को नहीं भूल पाओगी और मैं भूलने भी नहीं दूंगा। दामाद जी को लेकर हॉल में आओ बेटा। ओके। मिस्टर अर्धनारी, yes, यक्षा का ma'am. कमरा डेकोरेट कर दिया है ना? वो सब काम तो हो चुका है मैडम। वेरी गुड। हाँ, आ जाइए दामाद जी, आइए बैठिए। आओ यक्षा, बैठो। बैठो यक्षा। प्लीज सिट डाउन। नहीं चलेगा मैडम।
ये क्या दामाद जी, अभी भी मैडम कहकर बुला रहे हो? अभी तो आंटी या सासू माँ कहकर बुला सकते हो ना। ठीक है ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। आइए। आ जाओ अरविंद, बैठो आके। अरे आइए ना। अरे ये क्या, दर्शनी अब तक पुलिस स्टेशन से आई क्यों नहीं? बेबी, क्या हो मम्मी? ये क्या तुम दोनों इन्हीं कॉस्ट्यूम में आ गए? तुम दोनों को अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए था। किस लिए? मंदिर में पूजा भी तो करनी है ना बेटा। बाकी की रीति रिवाज कर लेते हैं। बाकी के रीति रिवाज, ये क्या कह रही है मम्मी? वो क्या है ना यक्षा, सुहाग रात से पहले लड़का और लड़की भगवान के सामने दिया लगाकर प्रार्थना करते हैं। मम्मी, फिलहाल मैं ये सब चीजों को जरूरी नहीं समझ रही ऐसा हूँ। क्यों बेटा? मना क्यों कर रही हो यक्षा? सुहाग रात के लिए मना कर रही हूँ। यक्षा मैडम, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। आज की रात सुहाग का साथ में होना बहुत ही अच्छा होता है मैडम। हाँ बेटा, अगर आज सुहाग रात होती है तो हमारे वंश का उद्धार होगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, ऐसा किसी ज्योतिष ने कहा था। नहीं मम्मी, मुझसे जिद बिल्कुल भी मत कीजिए प्लीज। मैडम, यक्षा बेटी बेकार की जिद नहीं करते हैं। शादी अच्छे से हो गई है ना, अब आगे के कार्य भी अच्छे से ही होने चाहिए, है ना? शादी तो कैसे भी हो गई, हमने माला भी एक्सचेंज कर ली। भरी शादी में जो मेरा अपमान हुआ है, उसे देखकर दर्शनी ने अपने हाथों से मंगलसूत्र निकालकर अरविंद को फोर्स किया कि वो मेरे गले में बांध दे। ये मनमर्जी से हुई शादी नहीं है, तकदीर में लिखी हुई शादी है बस। अरविंद के मन में सिर्फ दर्शनी के सिवाय और कोई भी नहीं है। अभी भी उसके मन में दर्शनी ही है। मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने से उनके मन से दर्शनी इतनी जल्दी नहीं उतर सकती है। अरविंद दर्शनी को भूल जाए, ये बहुत गलत है मम्मी। इस संसार में हर कोई चीज आसानी से बदली जा सकती है, पर मन को बदलना इतना आसान नहीं है। इन सब में कितना दुख होता है, ये मुझे अच्छे से पता है। अरविंद ने हमेशा मेरे लिए अच्छा किया है, मैं किसी भी हाल में उसे दुखी नहीं देख सकती। यक्षा, अरविंद, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आप जाकर रूम में रेस्ट कर लीजिए, जाइए। मैंने कहा ना जाइए। मम्मी, आई एम सो सॉरी। अगर मैंने आपका मन दुखाया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है यक्षा, गलती मेरी ही है। तुम और दामाद जी अभी इस हालत में हो, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। और मैं बेकार ही जल्दबाजी कर रही थी। दामाद जी से माफी मांग लेना। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। मुझे तुम्हारे बिना जीना होगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। मन कर है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। अरविंद, क्या है अरविंद? दर्शनी अब तक स्टेशन से नहीं आई, इस बात की टेंशन हो रही है। मैंने भी रोकने की बहुत कोशिश की, पर दर्शनी तो जिद पकड़ कर रखी थी।
जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है अरविंद, सारी गलती मेरी ही है। आप और दर्शनी प्यार करते हैं ये जानते हुए भी मुझे शादी के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी। नहीं यक्षा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक हमारी शादी की बात है, चाहे वो तुम हो, मैं हूँ या चाहे दर्शनी क्यों ना हो, किस्मत ने खेल खेला है। हम तीनों की इसमें कोई गलती नहीं है यक्षा। अरविंद, आप सच कह रहे हो क्या? आपको मुझ पर गुस्सा या मुझे लेकर कोई अफसोस तो नहीं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो यक्षा? ना तो मैं तुमसे गुस्सा हूँ और ना ही कोई अफसोस है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और जरा देखो तो, सुहाग रात की तैयारियों के बाद भी तुम मुझे समझ रही हो, मुझे सपोर्ट कर रही हो। सो स्वीट ऑफ यू। इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति साबित नहीं हो पाया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यक्षा। ये क्या अरविंद, मेरे सामने सॉरी, थैंक्स और अफसोस की बातें कर रहे हैं? जो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं वो कभी भी एक दूसरे के सामने ऐसी बातें नहीं करते। आज से हम दोनों ऐसी बातें नहीं करेंगे अरविंद। हाँ, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। हाँ, वैसे अरविंद, कल सुबह 7 बजे मंदिर जाना है तो तैयार हो जाना। हाँ हाँ यक्षा, तुम्हारे लिए टाइम हो गया ना? कुल देवी के मंदिर में जाना जरूरी जो है, मुझे तो रेडी होना ही होगा ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरविंद, आप रेस्ट कर लीजिए। कल सुबह मंदिर जाना है ना, इस बारे में मम्मी से डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। ये क्या है यक्षा बेटा? जो अच्छे से होने वाला था उन सब में तुमने पानी फेर दिया। ये क्या किया यक्षा? मैंने क्या किया? सुहाग रात नहीं करनी है ये तुमने अपने ही मुंह से खुद कह दिया। तुम्हारी और अरविंद की शादी के बाद तुम्हें क्या लगा? और उस राज के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों को पहले बच्चा होना चाहिए। जब उस बच्चे की उम्र 5 साल की होगी तभी उसके हाथों से ही उस राज का खुलासा होगा। ये बात तुम भूल गई हो क्या? मैं कुछ नहीं भूली रनमाया। आप कह रही हैं भूली नहीं हो, लेकिन आपकी हरकतों से ऐसा लगता नहीं है कि आपको सब याद है। जब सारे लोग आपकी सुहागरात को लेकर तैयार थे तो आपने ही चीजों को रोका क्यों? अब आगे ये कैसे हो पाएगा? बड़े अच्छे से होगा रनमाया, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? चिंता करने की तो बात है ना। आज जो होने वाला था वो अब ना जाने कभी होगा, क्या पता। आज ही होगा। कैसे होगा? इस बात की शंका तो मुझे भी है। अरविंद किसी भी चीज को लेकर मुझे गलत ना समझे, इसलिए मैंने सुहागरात के लिए बड़े अच्छे से मना कर दिया। पर वही सुहागरात होने के लिए मैंने एक बढ़िया सा आइडिया निकाला है। कैसा आइडिया रानी? बताती हूँ, आप दोनों मेरे साथ आइए। क्या यक्षा बेटा, यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? यही तो तुम्हारा बेटा कलंतक है, बुलाओ उसे। यक्षा बेटा, मुझे सब पता है अलंकारी, बुलाओ उसे। मेरा बच्चा कालांतक, कालांतक, कहाँ हो तुम बच्चे? कहाँ हो कालांतक? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? मेरे बच्चे कालांतक, कहाँ चले गए तुम मेरे बच्चे?
कैसे राजगुरु? मेरे और अरविंद की शादी में आप एक सफलता तो पूरी हुई, अगर दूसरी सफलता की इच्छा रखते हो तो आज किसी भी तरह हम दोनों की सुहाग रात हो जानी चाहिए, पर लगता नहीं है वो हो पाएगा राजगुरु। बेटा कालांतक, गुस्सा मत करो बेटा। अरविंद और यक्षा को एक होना है, उसके लिए तुम्हें ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे अधीन नहीं है। अवश्य तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा अरविंद आज किसी भी तरह तुम्हारा होकर रहेगा। तुम्हारा अधूरा स्वप्न पूरा होगा। आज रात तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ये मेरा वचन है।